नए स्मार्टफोन में तो बैटरी बेहतर चलती है, लेकिन समय के साथ साथ पुराने मोबाइल होने पे आपकी बैटरी का बैकअप कम हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी का इस नई ट्रिकी वीडियो में, जिसके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे हम अपने बैटरी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। आजकल होता क्या है, आजकल हमारे मोबाइल पे ही हर एक चीज़ डिपेंडेंट है, जैसे चाहे घंटों बात करना हो या फिर ऑफिस वर्क हो या गेमिंग हो। तो ऐसे में हमारा मेन जो डिपेंडिंग गैजेट है वो है हमारा मोबाइल। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल के बैटरी के परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं और उसके बैकअप का बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की बैटरी या तो फिर फूल जाती है या फिर उसका बैकअप कम हो जाता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या जो है प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे कि आप अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे मेन चीज़ इम्पोर्टेंट आपका ये होता है कि आप अपने मोबाइल को चार्ज कब करें। हम लोग करते क्या है, हम लोग की ये लापरवाही रहती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 0% का वेट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारी बैटरी जब तक 0% या स्विच ऑफ नहीं हो जाती तब तक हम अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करते हैं। तो हमको सावधानी ये बरतनी है कि अगर हमारा मोबाइल 20% पे पहुंच जाए तो हमें उसको चार्जिंग पे लगा के जो है 100% कर लेना चाहिए। 20% के बाद कोशिश ये की जाए कि हम उसको यूज़ ना करें होती है। सेकंड थिंग ये है कि हमें हमेशा अपने मोबाइल को ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करना चाहिए। होता क्या है, होता यह है कि जब हम अपने मोबाइल को किसी लोकल चार्जर से चार्ज करते हैं, डुप्लीकेट चार्जर से चार्ज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे मोबाइल का जो एम्पियर और वोल्टेज है वो दूसरा है और जो हमारा चार्जर आया है उसका एम्पियर और वोल्टेज दूसरा है। तो जिससे क्या होता है कि हमारे मोबाइल पे बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी बैटरी की इम्प्रूव जो उसकी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, बैटरी फूल जाती है। तो इसलिए हो सके तो हम हमेशा ओरिजिनल चार्जर का ही यूज़ करें। तीसरा हमारा जो प्रिकॉशंस है वो है कि हम अपने जब मोबाइल को चार्ज करें तो अपने उसके बैक कवर को या फिर फ्लिप कवर कुछ भी हो उसको निकाल देना चाहिए। क्यों जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हमारे मोबाइल से कुछ हीट निकलती है, तो कवर की वजह से वो हीट जो है बाहर निकल नहीं पाती और कवर की वजह से कई बार हमारे मोबाइल का पिन भी सही से नहीं लग पाता, जो हमारे चार्जिंग पे बैड इफ़ेक्ट डालता है। तो हमें अपने मोबाइल को चार्ज करते समय कोशिश रहना चाहिए कि हम उसके बैक कवर को निकाल दें ताकि उसका हीट जो एक्सेसिव हीट है वो निकल जाए। चौथा हमारा जो प्रिकॉशंस है वो है कि हम किसी भी फास्ट चार्जिंग ऐप का इस्तेमाल ना करें। आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ होता है, लेकिन जिन मोबाइल में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया होता है तो हम कुछ प्ले स्टोर से ऐप्स को इंस्टॉल करके वहाँ से फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन जो है वो इनेबल करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी मोबाइल की बैटरी जल्दी चार्ज तो हो जाती है बट वह उतना बैकअप नहीं देती जितना वो अपने जिस हिसाब से वो चार्ज होती है उस हिसाब से बैकअप देती है और हमारे मोबाइल पे बैड इफ़ेक्ट और बैटरी पे भी बैड इफ़ेक्ट डालती है, जिससे हमारे बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। जो हमारा लास्ट ऑप्शंस हैं कि रात में हमें कभी भी अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा के नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है अगर हम मान लीजिए रात को मोबाइल लगा के छोड़ के चले जाएं तो हम मान लीजिए नॉर्मली 11 बजे सोते हैं फिर 5 बजे उठते हैं तो हमारे मोबाइल 6 घंटे कंटिन्यू चार्ज होगी। जिससे क्या होता है कि अगर एक आदमी को जिसकी कैपेसिटी इतना है अगर उसको ज़्यादा खाना दे दिया जाए तो उसके बॉडी पे बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारी बैटरी पर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि वो बैटरी या तो फूल जाती है, तो इससे हमारे उसकी लाइफ ड्यूरेशन उसका कम हो जाता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट या प्रिकॉशंस जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल के बैटरी को ज़्यादा बैकअप ले सकते हो और उसकी लाइफ को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।